पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की आफ्टरनून वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को आपको वर्कशीट शेयर करूंगी। तो आज अभी मैं आपको वर्कशीट शेयर करने वाली हूं। तो वर्कशीट मैंने दो कैटेगरी में बनाया है। पहला जो बनाया है वो है 4 से लेकर 7 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, एंड दूसरी जो कैटेगरी है वो है 7 ईयर्स से 10 ईयर्स 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, या 12 ईयर्स तक के बच्चों को भी आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहली जो वर्कशीट है वो है एक्सरसाइज की वर्कशीट। तो जैसे ही बच्चे मेरे आएंगे, क्लास के बच्चे आएंगे, तब मैं ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटी है बेसिकली, ग्रॉस मोटर जिससे बच्चे का इम्प्रूव होगा, फोकस कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा, बच्चे को इंस्ट्रक्शन सुनने की आदत होगी। यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स है उसके साथ कोई ना कोई एक एक्टिविटी दे रखी है। तो ये यहाँ मैं एक एक अल्फ़ाबेट्स एक एक बच्चे को दूंगी। ए आएगा जिसके पास, तो वो क्या करेगा, जंप करेगा अप एंड डाउन 10 टाइम्स। तो उसके साथ साथ जो पीछे दूसरे बच्चे होंगे वो भी जंप करेंगे, ठीक है। बी फॉर स्पिन अराउंड इन अ सर्कल 5 टाइम्स। और ये जब आप ग्रुप में ये एक्टिविटीज़ कराएंगे ना, तो ये बहुत फ़न होने वाला है। बच्चे बहुत मज़ा करते हैं इन एक्टिविटी को करते टाइम। तो डेफिनेटली ये आप बच्चे को कराएं। ये एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, बच्चे का ब्रेन भी इससे डेवलप होता है। तो ये एक्टिविटी कराने में कम से कम आपको हाफ एन आवर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट की। तो सबसे पहली जो वर्कशीट मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो है, तो ये है वर्कशीट नंबर 1। इसमें बच्चे को बेसिकली क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स को मैचिंग करना है, डॉट से लेके जाना है और सिमिलर अल्फ़ाबेट को मैचिंग करना है। यहाँ पे ए है तो दूसरा ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बच्चे को ये वाला डॉट को फॉलो करना है और बच्चे को मैच करना है। इससे बच्चे मैचिंग का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। फोकस कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन बच्चे को आ जाती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है इस एक्टिविटी से, और इसको मैंने कलरफुल ही बनाया हुआ है। इस एक्टिविटी को बच्चा 4 ईयर्स से 7 ईयर्स तक के बच्चों को आप करा सकते हैं। 4 ईयर्स के बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 15 मिनट्स तो लगेगा इस वर्कशीट को कंप्लीट करने में, और 7 ईयर्स के बच्चों को देंगे तो हार्डली वो 5 मिनट्स में ये कंप्लीट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा एक इजी एक्टिविटी है, बट गुड फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन। जो बच्चे बैठते नहीं हैं उनके लिए अच्छा है, बहुत फन भी करते हैं बच्चे इस एक्टिविटी को करते हुए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अभी मैं जो एक्टिविटीज़ आपको शेयर कर रही हूँ ये आप सारे 4 साल से आप 7 ईयर्स तक के बच्चों को करा सकते हैं। गुड गुड, वेरी नाइस। बी को करो, नीचे लेके जाओ। गुड, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड। सी, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड गुड। अब डी को करो। डी कहाँ है, डी से डी। गुड। जब आप ये एक्टिविटी कराएं तो आप सीक्वेंस में जाएं। पहले आप ए से ए की मैचिंग कराएं, बी से बी का, सी से सी का, एंड डी से डी का। और जो लाइंस बच्चा ड्रॉ कर रहा है केयरफुली करना है, क्योंकि एक लाइन को दूसरी लाइन से क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना है। ये दिखने में तो बहुत इजी एक्टिविटी लग रही है, जब शुरू की पजल्स हैं ये जो अब कर रहा है बच्चा, तो ये इजी ही है, बट धीरे धीरे जैसे ये कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे बच्चे को ध्यान से सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा पाथ वो फॉलो करे, ताकि जब नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट पे वो जाए तो वो कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक प्रॉपर पाथ बनाया गया है। तो उसी पाथ को ही बच्चे को फॉलो करना है। सी लास्ट वाला जब बच्चा पज़ल को सॉल्व कर रहा है तो देखिए ए वाला जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, एक स्टेप जो लाइन ड्रॉ करेगा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए वो उसको क्रॉस होगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो ये अब उसने गलत किया है, उसको एक स्टेप पीछे ही लेना था और उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन आ जाता। मैंने यहाँ पे बच्चे को टोका नहीं है कि उसने गलत किया है, ठीक है। बच्चे को खुद से रियलाइज़ करने दे कि बच्चे ने ये गलत स्टेप लिया है। जब वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्व कर लेगा तब उसको सी, यहाँ पे सी लाइन जब वो ड्रॉ करेगा तो उससे गलत लगेगा। तो लास्ट में आप देखिए जब वो खुद से करेगा रियलाइज़ तो अपने आप वो ठीक करेगा। उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपसे वो हेल्प के लिए बोलता है तो उसको आप हेल्प कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट आपको दिख रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं रो वाइज A B C D, एंड कॉलम में 1 2 3 4 5
और यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर के शेप्स दिए हुए हैं। बेसिकली इस वर्कशीट में करना क्या है, बच्चे के नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो इसमें बेसिकली बच्चे को B3 की पोजीशन ढूंढनी है, C4 की पोजीशन ढूंढनी है कि C3 कहाँ पे आता है, B4 कहाँ पे आता है, तो वो प्लेसमेंट ढूंढनी है। तो यहाँ पे ये करेगा कैसे सॉल्व, पहले बच्चा अल्फ़ाबेटिकली जाएगा, ABCD को देखेगा, फिर वो B, अगर B लाइन है तो B लाइन को फॉलो करेगा और ऊपर जब नंबर्स लिखे हैं कॉलम में वो देखेगा कि 3 की लाइन में, तो आपस में जब B और 3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला शेप आपको सिलेक्ट करना है। इस एक्टिविटी को करने से बच्चे का विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स डेवलप होता है, बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग इम्प्रूव हो रही है, फोकस कंसंट्रेशन भी बच्चे का बढ़ रहा है और बच्चा ड्रॉ कर रहा है शेप को, तो बच्चे का कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल्स और इम्प्रूव हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हाट्स इन योर हाउस। तो यहाँ पे ABCD से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। इसमें बच्चे को बेसिकली आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 4 साल का बच्चा हो सकता है सारे वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिख पाए, तो आपके घर पे A से रिलेटेड कौन सी चीज़ है बताओ, तो बच्चा बोलेगा एप्पल है मेरे घर पे, या एरोप्लेन है मेरे घर पे। B से क्या है बताओ, तो बच्चा बोलेगा बॉल है। तो अलग अलग बच्चों से अलग अलग चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ये भी एक फ़न गेम की तरह बच्चा मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी है ये। और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो आप 1 by 1 इन सब एक्टिविटी को इन अल्फ़ाबेटिकली आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी है। ओके, बच्चे को सोचने में, जैसे जे है, जे से आपके घर पे क्या है, बच्चा सोचेगा और आपको बताएगा, तो उसको ब्रेन पे जोर लगाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी। इसमें मैंने ऊपर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और नीचे देखिए ये इस तरह के स्क्वायर बॉक्स में अलग अलग कलर के स्क्वायर्स हैं। इसमें बेसिकली बच्चे को आप 2 तरीके से एक्टिविटी करवा सकते हैं। पहला, आप या तो बच्चा, जैसे रेड कलर है, रेड में 1 लिखा है तो बच्चा यहाँ पे 1 लिखेगा। ग्रीन है, ग्रीन को 4 कलर से रिप्रेजेंट किया गया है तो बच्चा यहाँ 4 लिखेगा। ये ब्लू कलर 3 है तो बच्चा यहाँ पे 3 लिखेगा एंड 5 है तो 5 लिखेगा। ये बहुत अच्छा वर्कशीट है फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन। विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स बच्चों की डेवलप होती है इस एक्टिविटीज़ से और आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। काफ़ी टाइम तक इस एक्टिविटी को करते हुए बच्चा बिजी रहेगा। और दूसरी तरीके से जो हम इस वर्कशीट को करवा सकते हैं वो है, इसको आप लैमिनेट कर लीजिए और सेम ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये पीसेस आप कट कर लीजिए और बच्चे को सेम टू सेम यहाँ पे पीसेस को लगाना है, जो पीस उससे मैच होगा। ठीक है, बच्चा ऐसे उठाएगा सेम टू सेम पीस, जहाँ पे जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है, सेम पीस उठा के बच्चा इसके ऊपर लगाएगा। तो ये एक मैचिंग एक्टिविटी की तरह भी आप करवा सकते हैं लैमिनेशन करने के बाद। अदरवाइज़ आप ये जैसे नंबर्स डिनोट किए हैं तो आप नंबर्स लिखवा सकते हैं बच्चे से। नेक्स्ट आते हैं हम 6 to 8 ईयर्स तक के बच्चों को आप कौन सी वर्कशीट करा सकते हैं। तो ये एक वर्कशीट है जिसमें फाइंड द सीक्रेट वर्ड, ये कोडिंग एक्टिविटी है। बेसिकली कोड वर्ड्स दिए गए हैं, इस कोड वर्ड को ब्रेक करना है। ओके, यहाँ पे देखिए A से लेकर U तक अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं और उसके नीचे कुछ डॉट से, डिफरेंट डॉट से कोड किया है। ठीक है, अब ये कोड यहाँ पे जैसे नंबर 1 में 3 अलग अलग कोड दिए हुए हैं, इस कोड को ब्रेक करना है। लाइक यहाँ पे जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया है आपको यहाँ ढूंढना है ये डिज़ाइन कौन सा है। जैसे फर्स्ट वाला जो है ये है और ये मुझे दिख रहा है ये C है, तो फर्स्ट लेटर आपका आएगा C। ये और वर्कशीट ऑलरेडी मेरे बेटे ने सॉल्व कर दिया है। ओके, उसको इस तरह की वर्कशीट करना बहुत पसंद है। ए, और ये मुझे दिख रहा है सबसे पहले वाले में मतलब A एंड लास्ट वन इज़ दिस वन, तो ये आपका B। तो ये पहला वाला जो कोड हमने ब्रेक किया तो उससे निकल के आया CAB क्या। ये जो वर्कशीट है ना, इसको करने में कम से कम 10 मिनट्स लगेगा। विजुअल स्कैनिंग बच्चे की इम्प्रूव होगी। अगर विजुअल स्कैनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो ये वाली वर्कशीट आप ज़रूर कराएं। फोकस कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा और इस एक्टिविटी से बच्चे का पेशेंस लेवल बढ़ेगा। जिन बच्चों में पेशेंस कम है वो, तो अगर आपको लगता है कि आर्ट एक्टिविटी है और आपके बच्चे में पेशेंस कम है, इतना नहीं कर पाएगा, तो लेट देम आस्क कि आप सिर्फ 4 करके दिखाइए। 4 कर लेगा तो बाकी 4 आप नेक्स्ट टाइम पे कराइए। तो ये आप अपने हिसाब से कराएंगे, बट अगर बच्चा कर सकता है तो उसको फुल आप करने के लिए दें।
नेक्स्ट एक्टिविटी भी अगेन एक सीक्रेट कोड एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को कैपिटल सिटी ढूंढना है। ओके, यहाँ पे भी ए से लेकर एक्स तक अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और हर एक अल्फ़ाबेट को कोई ना कोई सिंबल से डिनोट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बच्चे को सिटी भी ढूंढना है और उसके कैपिटल्स भी ढूंढने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा बच्चे का लॉजिकल रीजनिंग इम्प्रूव हो रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बच्चा कैपिटल और उसकी सिटीज़ को भी लर्न कर रहा है। मैंने जब ये एक्टिविटी बच्चे को कराया, मेरे बच्चे ने भी कर लिया और उसको भी सारे ऑलमोस्ट सिटीज़ और उसके स्टेट्स, उसके कैपिटल्स याद हो गए हैं। इस तरह की थोड़ी सी क्रिएटिव अगर वर्कशीट आप देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीके भी इम्प्रूव होती है। अगेन इससे बच्चे की विजुअल स्कैनिंग इम्प्रूव होती है। जिन बच्चों को कॉपी करने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बोर्ड से, किसी और नोटबुक से, खुद के नोटबुक में, तो उनको ये एक्टिविटीज़ आप ज़रूर कराएं। ये वर्कशीट आई एम वेरी हैप्पी कि अनिकेत ने इतना फास्ट काम किया है। अनिकेत कितने टाइम में सॉल्व किया है? ओनली 5 मिनट्स में आपने पूरा सॉल्व कर दिया। आर यू रेडी अनिकेत? आई एम गोइंग टू आस्क यू। रोम, इटली, बर्लिन, जर्मनी, मैड्रिड, स्पेन, गुड, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम। नेक्स्ट, डुबलिन, आयरलैंड, एम्स्टर्डम का कैपिटल हॉलैंड, 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 मॉस्को, रशिया, ओके, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया, ओट्टोवा, कनाडा, ओके। अच्छा अभी मैं रिवर्स में पूछती हूँ, न्यूजीलैंड का कैपिटल बताओ। न्यूजीलैंड, हाँ, न्यूजीलैंड का कैपिटल। वेलिंगटन,